प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं इन दिनों ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे मरीज जिन्हों में बुखार, सर्दी और बॉडी पेन की शिकायत आ रही है। ऐसे में संक्षिप्त जानकारी के लिए क्या कुछ उपाय किए जाएं इससे बचने के लिए हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट राकेश गुप्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, अभी देखा जा रहा है कि ठंड काफ़ी बढ़ रही है और ऐसे में बुखार, सर्दी और बॉडी पेन की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, तो इससे बचने के क्या कुछ उपाय किए जाए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये सामान्यतः जब मौसम परिवर्तन होता है तो वायरल फीवर और दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार जैसे प्रॉब्लम तो होते ही हैं और इसके मरीजों की संख्या भी मौसम के परिवर्तन के अनुपात में बढ़ती है। ये साल में जो 3 बार मौसम में परिवर्तन होता है ये उसका हिस्सा है। ज़्यादातर मरीज 90% के आसपास सामान्य दवाओं से ठीक हो जाते हैं। घरेलू उपचार भी कुछ होते हैं, उससे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनको 3-4 दिन से ज़्यादा सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है उसको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। पिछले बार देखा गया था सर कि ऐसे ही वायरल हुआ था और कोरोना के लक्षण जो है सामने आए थे। मरीजों में यह भी डर सताया जा रहा है, तो क्या कोरोना के लक्षण मान के चलें सर? डेल्टा वेरिएंट के जो लक्षण थे वो सर्दी, खांसी, बुखार से मिलते जुलते थे। ये ओमिक्रॉन जो आया है इसमें लक्षण थोड़े से अलग हैं। इसमें मांसपेशियों में दर्द है, थकान है, अच्छा न लगना जैसे लक्षण आते हैं। वो सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत के लक्षण ओमिक्रॉन वाले वेरिएंट में नहीं है। और मुझे लगता है कि जिसको इस प्रकार की आशंका हो उसको टेस्टिंग तो ज़रूर करवानी चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि हम सुरक्षित प्रकार के वायरल फीवर की चपेट में हैं। घरेलू उपचार में कुछ करने चाहिए या फिर सीधे डॉक्टर के पास ही आना चाहिए सर? देखिए, 2-3 दिन तक तो वैसे ही सामान्य पैरासीटामोल और सर्दी की दवाई खुद से लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन से ज़्यादा जब बुखार का ग्रेड कम न हो या ऐसे मरीज जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी हो या सांस की बीमारी या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो, उनको तो डॉक्टर के पास बिना देरी किए जाना चाहिए और अपना परीक्षण करवाना चाहिए। सर, सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, जब देखा गया था तो ऑक्सीजन लेवल में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पेशेंट में, जिससे काफ़ी जानें भी गई। तो अब जो ओमिक्रॉन जो एक तीसरा डेल्टा जो बोला जा रहा है, यह बीमारी आ रही है, तो इससे बचने के क्या कुछ उपाय है सर? किस प्रकार का डेल्टा वेरिएंट रहेगा? देखिए, ओमिक्रॉन के मरीज अभी भारत में बहुत सीमित संख्या में हैं। ये थोड़ा सा मीडिया में ज़्यादा खबर चलने से इस प्रकार की आशंका जताई जा रही है। अभी सीमित संख्या में मरीज हैं। विदेश से आने वाले मरीजों की निगरानी की जा रही है। अभी यह कहना कि तीसरी लहर आ गई, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूर की खबर हो सकती है। सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि हम टेस्टिंग की गति बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्टिंग कराएं जिनको सर्दी, खांसी, बुखार है, ताकि ऐसे मरीज जिनको बॉर्डर लाइन या इस प्रकार की दिक्कतें हैं वो कोविड संक्रमण के मरीजों से अलग रखे जा सके। वर्तमान में सर सर्दी और बुखार और बॉडी पेन की शिकायत ज़्यादा आ रही है। इससे क्या कुछ नियमित उपाय करे मरीज, जिसमें जो है उन्हें जल्दी ठीक होने की जो है आशंका ठीक हो जल्दी? देखिए, इसमें जब वायरल फीवर आता है तो हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए, ताज़ा गर्म भोजन करना चाहिए और संभव हो तो परिवार के संपर्क में न आएँ, ताकि कोविड के संक्रमण की यदि थोड़ी भी आशंका हो तो परिवार में न फैले। और हमें कोशिश करना चाहिए कि घर में इस प्रकार के मरीज जो हैं जिनको सर्दी, खांसी है, वो मास्क लगा के रहें और खाना और खाने के बर्तन न शेयर करें। जो सामान्य दूरी बताई जा रही है कि हमको 3 मीटर दूर बैठना है, तो घर के लोग भी इस प्रकार थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें घर के अंदर तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे मरीज हवादार कमरे में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 दिन में इस प्रकार के बुखार अक्सर सेटल हो जाया करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल था मेरा, जो ओमिक्रॉन जो डेल्टा वेरिएंट जो आ रहा है सर, और वैक्सीनेशन लगभग सबका कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, तो इस पे वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी क्या असर दिखाई देगा मरीजों में? देखिए, जिनको दोनों कोविड के इंजेक्शन लग चुके हैं उनको किसी प्रकार का कोविड संक्रमण होगा भी तो वो तीव्र नहीं होता है। अस्पताल में भर्ती होने की आशंका कम से कम होती है। आईसीयू में तो ऐसे दोनों वैक्सीन लगे हुए मरीजों की संख्या नहीं के बराबर है जिनको भर्ती होना पड़ा हो। जिनको दोनों वैक्सीन लग गए हैं उनको सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन करना है, भीड़ भरे स्थानों में नहीं जाना है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है
और जिन्होंने दूसरा इंजेक्शन वैक्सीन का नहीं लगवाया है उनको बहुत तुरंत प्रभाव से ऐसे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। इससे एंटीबॉडी का निर्माण तो होता ही है, आप एक सुरक्षित सीमा में पहुंच जाते हैं कोविड के संक्रमण से। तो सर ये ओमिक्रॉन के लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है सर? ओमिक्रॉन के लिए तो ऐसा विशेषता नहीं है, लेकिन तीसरी लहर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्याप्त तैयारी करके रखी है। इसके लिए बिस्तरों की संख्या या जो ट्रेनिंग की जाती है बच्चों के विशेषज्ञों की या मेडिसिन के विशेषज्ञों की या पूरे सरकारी अमलों को जिस प्रकार से तैयारी के लिए कहा जाता है वो पूरी तैयारी हुई है। और ये बहुत पहले से तैयारी बिस्तरों की संख्या, दवाओं और डॉक्टर की ट्रेनिंग के हिसाब से की जा चुकी है। तीसरी लहर ना आए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड का पूरा वैक्सीनेशन पूरा कराएं, और कोविड का वैक्सीनेशन हो भी तो भी हमको सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पूरे अनुशासन से पालन करना है। सामाजिक अनुशासन को भंग करने से कोविड मरीजों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन इसे काबू किया जाना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट राकेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन दूसरी डोज मरीजों को दूसरी डोज लगाने की बहुत आवश्यकता है, और वायरल फीवर, जो ठंडी, बुखार और बॉडी पेन जैसी शिकायतें आ रही हैं, उनमें जो घर में सावधानी रखने और नियमित रूप से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेर के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।